कहानी एक ऐसे खजाने की है जिसे कई साल पहले कुछ पायरेट्स ने एक पहाड़ की गुफाओं में छुपा दिया था। और अब चार बच्चे उस खजाने को ढूंढना चाहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन शहर से, जहां पर हमें पीली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने अपने फ्रेंड्स के साथ एक एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है। इन्हें साइकिल रेस करनी होती है जिससे इन्हें खास जगह पर पहुंचना है। पीली के तेज दिमाग से सब के सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वह बहुत सारे पजल्स को भी सॉल्व करती है, जिससे वह इस गेम को जीत जाते हैं। अब जीतने पर उसे समर कैंप में भेजा जाएगा, जहां पर इसी तरह के बहुत सारे एडवेंचर सीख सकती है। पर वह उस कैंप में नहीं जा पाती क्योंकि उसे अपनी मॉम और अपने भाई के साथ हवाई आना पड़ता है, जहां पर उसके मैटरनल ग्रैंडफादर रहते हैं। दरअसल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, साथ ही उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी है। इसीलिए उसकी मॉम को अपने फादर यानी कि उसके मैटरनल ग्रैंडफादर के घर पर आना पड़ा। यहाँ पर वो देखते हैं कि उसके ग्रैंडफादर गार्डन में काम कर रहे हैं, जो पीली की मॉम से पूछते हैं, क्या तुमने बच्चों को हवाई लैंग्वेज सिखाई? ये दोनों हवाई बच्चे हैं, इन्हें हवाई लैंग्वेज आनी चाहिए। पर ये दोनों के दोनों न्यूयॉर्क में रहते हैं, जहाँ पर हर कोई इंग्लिश बोलता है। तभी पायली देखती है कि गार्डन के पास एक पुरानी बस है। वो उस बस के पास जाती है जो पूरी तरह से लॉक्ड होती है। लेकिन पीली का दिमाग बहुत तेज है। वो किसी तरह से बस के अंदर चली जाती है, जहां पर उसके ग्रैंडफादर की बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। दरअसल यह उनका आर्ट स्टूडियो है। यहाँ पर उसे एक बहुत पुरानी किताब भी मिलती है जो दो पायरेट्स और उनके बावर्ची मंक्स के बारे में होती है, जो कि एक खजाना ढूंढने के लिए गए थे, जिस खजाने तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। इस किताब में उसी खजाने के बारे में लिखा होता है, लेकिन पीली इसे अच्छे से पढ़ नहीं पाती क्योंकि यह हवाई लैंग्वेज में लिखा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके ग्रैंडफादर अंदर आने वाले हैं। इसीलिए जल्दी से विंडो से वह कूद कर यहाँ से निकल जाती है, जहां पर उसे यहीं का एक लोकल लड़का मिलता है जिसका नाम कैस्पर है। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब रात को पीली जब उस बुक को पढ़ रही होती है, तभी उसका भाई उस बुक को देख लेता है और बताता है कि जिस खजाने के बारे में तुम पढ़ रही हो, उस खजाने की रखवाली आत्माएं करती हैं। जब भी वह आत्माएं आती हैं तो अपने आप ही ड्रम बजना शुरू हो जाते हैं और इंसानों को उन आत्माओं के सामने अपना सर झुकाना पड़ता है, वरना वह आत्माएं उन्हें झुलसाकर मार देती हैं। पिली डर जाती है और बुक को पढ़ना बंद कर देती है। अगली सुबह पिली और उसका बड़ा भाई देखते हैं कि इनकी मॉम और इनके मैटरनल ग्रैंडफादर आपस में आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। दरअसल इनके ग्रैंडफादर ने बहुत वक्त से न तो कोई टैक्स भरा है, न ही घर का मेंटेनेंस दिया है, जिस वजह से इनके घर को बैंक नीलाम कर सकता है और इनके ग्रैंडफादर के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह घर को बचा सके। अब पीली एक बार फिर से उसी बुक को लेकर बाहर पढ़ने के लिए जाती है। तभी उसके पास कैस्पर आता है जो हवाई लैंग्वेज को पढ़ सकता है। पर वह देखता है कि इसमें कुछ स्पेनिश में भी लिखा है, जिसे पाली पढ़ सकती है क्योंकि न्यूयॉर्क में उसने स्पेनिश सीखी थी। और अब ये दोनों के दोनों उस बुक को पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें लिखा होता है कि पायरेट्स ने बहुत सारा खजाना जमा कर लिया था और एक दिन उन्होंने तय किया कि वह सारे खजाने को छुपा देंगे, जिस खजाने को छुपाने के लिए वे हवाई आए। लेकिन एक दिन मंक्स यानी कि बावर्ची समंदर के किनारे पर पड़ा हुआ था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है। तभी वहां पर हवाई का एक ओल्ड कपल आया, जिन्होंने मंक्स को पानी पिलाया, उसकी जान बचाई। बदले में मंक्स ने उन्हें वह डायरी दे दी जो इस वक्त पिली और उसका दोस्त कैस्पर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर उस खजाने के बारे में लिखा हुआ है जो पायरेट्स ने छुपाया था। ये उसे और भी समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी पीछे पाइली के ग्रैंडफादर आ जाते हैं, जो पाइली को अपने साथ घर ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उस डायरी को, उस किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। दरअसल वो मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर थे जिन्होंने मंक्स को बचाया था। और वो अपने गले में उसे एक लॉकेट भी दिखाते हैं जिसमें एक गोल्ड कॉइन होता है। वो बताते हैं कि यह गोल्ड कॉइन, यह लॉकेट भी उसी मंक्स ने मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को दिया था। इसके बाद वह पाइली को अपने साथ बोट पर हवाई की सैर करवाते हैं और जब वे समंदर के बीचों बीच होते हैं, तभी वह उसे एक पहाड़ दिखाते हैं, जिसे देखकर पीली समझ जाती है कि डायरी में
यानी कि किताब में जिस पहाड़ का जिक्र है वो यही पहाड़ है। वो अपने ग्रैंडफादर के गले के कॉइन को देखती है, और जब वह उस कॉइन के बीच में उभरी हुई लाइन से उस पहाड़ को देखती है तो उसमें ठीक उसी तरह की शेप होती है, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि खजाना यहीं कहीं आसपास है। वो अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि मैं इस पहाड़ को ऊपर से देखना चाहती हूँ। वह ऊपर जाने लगती है। उसके ग्रैंडफादर भी उसके पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन वह ऊपर से गिर जाते हैं, जिससे वह घायल हो जाते हैं। पीली अपने ग्रैंडफादर को लेकर हॉस्पिटल आती है, जहां पर उसकी मॉम और उसका बड़ा भाई भी आ जाते हैं। दरअसल उसका बड़ा भाई बहुत परेशान है, क्योंकि इनकी मॉम चाहती है कि ये अपने न्यूयॉर्क के घर को बेचकर यहाँ के सारे टैक्स भर दें और हमेशा के लिए यहीं हवाई आ जाएं। पर ये दोनों ऐसा नहीं चाहते। इसीलिए पीली अपने भाई से कहती है कि हमें खजाने को ढूंढना होगा। एक बार हमें खजाना मिल जाए, उसके बाद हम सारा टैक्स चुका देंगे। हमारे पास बहुत पैसे होंगे। उसका भाई कहता है कि यह सिर्फ कहानियां हैं। इन सब चीजों में तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर अब पिली ने ठान लिया है कि वह किसी भी कीमत पर खजाने को ढूंढ कर रहेगी। इसीलिए वह अपने दोस्त कैस्पर से कहती है। कैस्पर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह पीली बड़ी चालाकी से अपने भाई के फोन को लेकर अपने ग्रैंडफादर की गाड़ी से उस पहाड़ के पास पहुंच जाती है, जहां पर उसे पूरा यकीन है कि खजाना हो सकता है। वहीं पिली के भाई को पता चल जाता है कि वह उसके फोन को लेकर खजाना ढूंढने के लिए निकल चुकी है। इसीलिए वह अपने फोन को ट्रैक करता है ताकि उसे उस लोकेशन के बारे में पता चल जाए जहां पर पायली गई है। जल्दी उसे लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, और अब वह भी उस पहाड़ की तरफ निकल जाता है। वहीं हमें कैस्पर और पाइली को दिखाया जाता है, जो पहाड़ पर पहुंच चुके हैं, और तभी वहां पर उन्हें एक निशान दिखता है। वैसा ही निशान किताब में भी होता है, यानी कि ये सही जगह पर है। पाइली को पूरा यकीन है कि जल्द वह खजाने तक पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ उसके भाई को दिखाया जाता है, जो यहाँ की एक लोकल लड़की के साथ, जिसे कहीं ना कहीं अब वह पसंद भी करता है, जो कि कैस्पर की दोस्त भी है, इस पहाड़ के पास पहुंच चुका है, क्योंकि वह जल्द से जल्द पीली को ढूंढकर वापस घर ले जाना चाहता है। हमें पाइली और कैस्पर को दिखाया जाता है, जो अपना गैर जरूरी सामान बाहर छोड़कर सिर्फ जरूरत की चीजों को लेकर एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। और अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी इन्हें एक गड्ढा दिखाई देता है, और जब यह उस गड्ढे के पास जाकर नीचे देखने की कोशिश करते हैं, तभी वहां की जमीन धंस जाती है, जिससे दोनों के दोनों उस गड्ढे में गिर जाते हैं। इनकी किस्मत अच्छी होती है कि इन्हें चोट नहीं लगती। तभी ये देखते हैं कि वहां पर एक स्केलेटन भी है, जो किसी इंसान का है। वहीं हमें गुफा के बाहर दिखाया जाता है, जहां पर पीली का भाई और उसकी फ्रेंड आ चुके हैं। गुफा के बाहर वह पाइली और कैस्पर के सामान को देखकर समझ जाते हैं कि वे दोनों अंदर गए हैं। पीली का भाई अंदर जाना चाहता है, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। हम लोगों का मानना है कि यह पहाड़ पवित्र है, जो मरे हुए लोगों को सम्मान देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पर पिली का भाई कहता है कि शायद पिली और कैस्पर की जान अंदर खतरे में हो सकती है। वह फंसे हुए हैं, हमें उनकी मदद करने के लिए जाना पड़ेगा। और अब उसकी फ्रेंड उसकी बात मान जाती है। वहीं हमें पीली और कैस्पर को दिखाया जाता है, जो देखते हैं कि स्केलेटन के हाथ में, उसकी उंगली में एक बेशकीमती अंगूठी है, जिसे देखकर वह समझ जाती है कि वे खजाने के आसपास ही हैं। अब पीली का भाई भी इन तक पहुंच जाता है। पायली उसे अंगूठी दिखाती है और बताती है कि मैंने कहा था ना, यहाँ पर खजाना है, जल्दी हम खजाने तक पहुंच जाएंगे। हालांकि उसके भाई की जो फ्रेंड है, वह नहीं चाहती कि ये सब यहाँ पर रुके, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। अब ये किताब को आगे पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता है कि खजाने तक पहुंचने के लिए इन्हें डेथ जॉ, यानी कि खूनी जबड़े से होकर गुजरना होगा। वहीं हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां पर पायली की मॉम अपने फादर के साथ है, जिनकी तबीयत अब पहले से बेहतर है। उन्हें जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पायली की मॉम को नहीं पता कि उसके दोनों बच्चे खजाना ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। गुफा के अंदर हमें पिली और उसके तीनों साथियों को दिखाया जाता है, जो एक संकरे रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वहां पर एक स्पाइडर आ जाती है, जिससे सबके सब डर जाते हैं, और जल्दबाजी में बाहर निकलने की वजह से उस संकरे रास्ते से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। रास्ता बंद हो जाता है,
और पिली की जो डायरी होती है वह उसने बैग में रखी थी, जो बैग अब दूसरी तरफ है। यानी कि इनके पास खजाने तक पहुंचने का कोई क्लू नहीं है। इसीलिए बिना क्लू के इन्हें आगे बढ़ना पड़ता है, जहां पर इनके सामने रस्सी का एक ब्रिज आता है। नीचे लावे की नदी बह रही होती है। रस्सी के इसी ब्रिज से इन्हें पार जाना होगा, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। पर इससे पहले कि कोई उस रस्सी के ब्रिज पर जाता, पीली अपना दिमाग इस्तेमाल करती है और लकड़ी से उस ब्रिज को टच करती है। और जैसे ही वह उसे टच करती है, पूरा ब्रिज नीचे लावे में गिर जाता है। इस तरह से इनकी जान बच जाती है और अब इन्हें लावे की खाई को पार करने का एक संकरा रास्ता मिल जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। ये अपनी जान पर खेलकर उस रास्ते से लावे के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, जहां पर पिली के भाई को पता चलता है कि उसके हाथ पर स्पाइडर ने काटा था, जिस बारे में उसे पता नहीं चला। पर अब उसके हाथ पर साफ साफ देखा जाता है कि स्पाइडर के डंक का जहर उसके शरीर में फैल रहा है। वो कैस्पर से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। कैस्पर कहता है कि जल्दी तुम्हें बुखार आएगा और अगर तुम्हें हॉस्पिटल ना ले जाया गया तो तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। पिली का भाई कहता है कि इस बारे में हम पिली को और मेरी फ्रेंड को कुछ नहीं बताएंगे। हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ये चारों के चारों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर एक जगह ऐसी होती है जहाँ ऊपर पत्थर इस तरह से चमक रहे होते हैं जैसे तारे हों। यहाँ नीचे पानी का तालाब होता है, सामने कोई रास्ता नहीं होता। जिसके बाद कैस्पर पानी के अंदर जाता है और बताता है कि पानी के अंदर से मुझे बाहर सूरज की रोशनी दिखी है। और अब ये एक एक करके सब के सब उस पानी के रास्ते से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिखती है। ये जगह किताब में पिली ने देखी थी। इन्हें लगता है कि जल्द ये सब के सब यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे। पर आगे जाकर एक बार फिर से ये डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि बाहर निकलने का इन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता। यहाँ पर पानी के झरने होते हैं, ना ही इनके फोन में नेटवर्क होता है कि किसी को कॉल करके ये मदद के लिए यहाँ पर बुला ले। ये सब के सब यहाँ पर फंस चुके हैं। पिली और कैस्पर बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि पाइली के भाई की हालत धीरे धीरे खराब हो रही है। उसके साथ जो उसकी दोस्त होती है अब कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगी है। वहीं पाइली और कैस्पर जब बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सारे स्केलेटन्स दिखते हैं। वे समझ जाते हैं कि जब पायरेट्स यहाँ पर खजाना छुपाने के लिए आए होंगे तो जो दो मैन पायरेट्स थे उन्होंने सबको मार दिया, ताकि किसी को यहाँ का राज पता ना चले। इसीलिए यहाँ हर जगह स्केलेटन्स होते हैं। पीली को याद आता है कि जो उसने किताब में डायरी में ड्राइंग देखी थी वो इसी जगह की थी। वहां ऊपर 3 बैग्स थे, पर अब वहां पर 2 बैग्स हैं। तीसरे बैग की सिर्फ रस्सी होती है। इसका मतलब ये है कि तीसरा बैग कोई यहाँ से ले गया। जिसके बाद कैस्पर और पाइली का भाई उस तीसरी रस्सी को खींचते हैं, और जैसे ही वह उस रस्सी को खींचते हैं तो वहां का एक सीक्रेट डोर खुल जाता है। ये सब के सब उस डोर के अंदर जाते हैं, और अंदर जाने के बाद इन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वहां पर खजाना है। ये खजाना इतना ज्यादा होता है जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकते थे। वहीं हॉस्पिटल में हमें पाइली की मॉम और उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है। पाइली की मॉम बार बार अपने बेटे को कॉल कर रही होती है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा होता। तब वह अपने बेटे के फोन की लोकेशन देखती है, और जब वह लोकेशन अपने फादर को बताती है तो वह समझ जाते हैं कि पीली और उसका भाई खजाना ढूंढने के लिए गए हैं। ये सुनकर पिली की मॉम परेशान हो जाती है। वहीं इन चारों को दिखाया जाता है जो बहुत सारा सोना और बेशकीमती चीजें वहां से उठा लेते हैं। और तभी पिली के भाई के साथ जो उसकी दोस्त होती है, उसकी नजर वहां पर एक स्टैचू पर जाती है, जो कि हवाई का एक पवित्र स्टैचू है। वो बताती है कि हमें यहाँ से कुछ नहीं ले जाना चाहिए। ये एक पवित्र टूम बडी है, जिसके अंदर लोगों की डेड बॉडीज को सम्मान देने के लिए रखा जाता है। और यहाँ पर जितना भी खजाना है ये उन्हें एक तरह की भेंट चढ़ाई गई है। इसीलिए उसने जितनी भी बेशकीमती चीजें उठाई थीं वह सब की सब वापस रख देती है। एक एक करके सब अपनी चीजों को वापस रख देते हैं। लेकिन पिली का भाई इन बातों पर विश्वास नहीं करता। पर पिली को सब कुछ समझ में आ चुका है। वह समझ जाती है कि जब पायरेट्स यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपने खजाने को छुपाया था, तो यहाँ पर पहले से ये पवित्र टॉम था। दरअसल वे गलती से यहाँ पहुंच गए थे
और उन्होंने यहाँ पर चीज़ों को हिलाया, जिस वजह से आत्माएं जाग गईं और उन आत्माओं ने उनका खात्मा कर दिया। और अब उन पायरेट्स का जो खजाना है वह इसी जगह की धरोहर है, क्योंकि एक बार जो चीज़ यहाँ पर लाई जाती है वो हमेशा के लिए यहीं की हो जाती है, क्योंकि वह खजाना यहाँ पर लाकर रख दिया गया था। इसीलिए अब वह खजाना इसी टॉम का हिस्सा है। साथ ही उसे यह भी पता चल जाता है कि उसके मैटरनल ग्रैंडफादर यहाँ पर आए थे। उन्होंने इस खजाने को देखा था, पर जब उन्हें पता चला कि यह पवित्र स्थान है तो उन्होंने यहाँ से कुछ नहीं लिया, और बाहर जो 3 रस्सियों में से एक पत्थर गायब था वो उसी के ग्रैंडफादर ने हटाया था ताकि यहाँ पर कोई ना आ सके। वहीं पिल्ली के भाई को सब समझाने की कोशिश करते हैं, पर वह कहता है कि मैं आत्माओं पर विश्वास नहीं करता, ये खजाना मेरा है। और तभी गुफा यानी कि टॉम के अंदर से जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं, साथ ही नीले रंग की मशाल जल जाती है, जमीन थर्राने लगती है। ये सब के सब समझ जाते हैं कि अब वह आत्माएं आने वाली हैं। पिली के भाई की दोस्त कहती है कि अगर तुम्हारे सामने कोई भी आत्मा आए तो तुम अपनी आंखें मत खोलना। और अब पिली का भाई बहुत सारी कीमती चीजों से अपना बैग भर लेता है। ये सब के सब यहाँ से निकलने लगते हैं और तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा झरना आ जाता है। एक एक करके सब उसमें कूद जाते हैं। पिली का भाई बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर पर अब मकड़ी का झर फैल रहा है, पर उसकी दोस्त उसे बचाकर किनारे पर ले आती है। यहाँ पर इतनी तेज आवाजें आ रही होती हैं कि इन्हें अपने कान बंद करने पड़ते हैं। अभी सब के सब वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर अंधेरा हो चुका है। यहाँ पर पिली की मॉम भी पहुंच चुकी है। ये सब के सब एक घर में छुप जाते हैं, लेकिन वो आत्माएं इनके आसपास हैं। तभी पिली को याद आता है कि उसके भाई के बैग में टॉम से लाई हुई कुछ चीजें हैं जो कि उस खजाने का एक हिस्सा है। वह उसे एक बास्केट में रख देती है और तभी वहां पर एक आत्मा आती है। पिली की मॉम जब उस आत्मा को देखती है तो बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि यह उसके हस्बैंड की आत्मा है जो कि आर्मी में थे और अपने देश के लिए शहीद हो गए थे। वह आत्मा अपने बच्चों से भी बहुत अच्छे से मिलती है, जिसके बाद वह उस टॉम की चीजों को लेकर समंदर के किनारे जाती है और वहां से वह आत्माएं रोशनी बनकर एक बार फिर से आत्माओं की दुनिया में चली जाती हैं। जब भी टॉम में कोई जाएगा और खजाने को वहां से लेने की कोशिश करेगा तो ये आत्माएं उनकी रक्षा करने के लिए दोबारा जरूर आएंगी। अगली सुबह में हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां पर पिली के ग्रैंडफादर हैं। वह उनसे मिलती है और कहती है कि मुझे पता है कि आप भी उस टॉम में गए थे। वहां पर जो पत्थर का तीसरा बैग था वह आपने हटाया था। वह कहते हैं कि हाँ, मैं नहीं चाहता कि लोगों को इस बारे में पता चले। अगर लोगों को पता चल गया तो सब उस खजाने के लिए वहां पर पहुंच जाएंगे और उस पवित्र जगह को नष्ट कर देंगे। आज से कई साल पहले जब वहां से मैक्स लौटा था तो उसके साथियों ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था। वो एक अच्छा इंसान था। उसके दिल में खजाने का कोई लालच नहीं था, इसीलिए वह जिंदा बचकर वहां से निकल पाया। हमारे फोर फादर्स ने उसे बचाया था, इसीलिए उसने वह सोने का सिक्का और वो किताब जो कि खजाने का रास्ता बताती है हमारे परिवार के पास है। और अब वह सोने के सिक्के के लॉकेट को अपनी ग्रैंड डॉटर पेली को दे देते हैं। पेली का भाई भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। पेली का भाई, उसकी मॉम और पिली सब ये डिसाइड करते हैं कि अब वह न्यूयॉर्क वापस नहीं जाएंगे, बल्कि अपने मैटरनल ग्रैंडफादर के साथ यहीं हवाई में रहेंगे, क्योंकि यहीं उनके पूर्वजों की आत्मा है। तो यह थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।